सड़कों पे आएंगे, बताएंगे कि हम बेरोजगार, हमारी गलती बताओ ना भाई, हमारी अगर गलती होती, हमारी क्या गलती थी कि हम घर घर गए, गांव गांव गए, ढाणी ढाणी गए, जहाँ पे मतलब ऐसा रास्ता था पगडंडी का जहाँ पे दूर दूर तक हम अकेली महिलाएं फील्ड में ऐसी जगह उतरते थे जहाँ ना तो नेटवर्क आता था, ना मतलब कोई साधन निकलने का होता था, हम अपनी खुद की गाड़ियाँ नहीं ले जा पाते थे, फिर भी हम वहाँ पे पैदल जाते थे, एक एक डेढ़ किलोमीटर हम पैदल जाके अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को हम बेनिफिट दिलवाते थे, यही सोच के कि चलो ठीक है लोगों तक उनका जो है लाभ जो है वो पहुंच जाएगा। तो या यही हमारी गलती थी कि हमने अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को पहचाना, जाना, उनकी पीड़ा को समझा। आज हमने लोगों की पीड़ा को समझा तो आज हमारी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार का हमने काम किया था, हम इस सरकार का भी काम करने को तैयार है। हमें कौन सी पार्टी है क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम एक सरकारी विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उस प्रकार हमने काम किया है। हमने महंगाई राहत कैंप में जो काम किया उसी के अकॉर्डिंग हमने तो ये इसमें भारत यात्रा में भी हमने काम किया था। हमने तो उस समय भी मना नहीं किया था कि हम काम नहीं करेंगे। सीधा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी। मेरे भाई बहुत से ऐसे हैं जो आरएस से हैं, वो अपनी अध्यक्षता देने को तैयार है, वो प्रमाण पत्र प्रमाणित करने को भी तैयार है कि हम कहीं दूर दूर तक हमारा कहीं पे भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और रही किसी पार्टी का बात तो वो अपना एक पर्सनल मैटर होता है, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने फील्ड में काम किया तो हमने कभी किसी फील्ड में जाके कहीं जाके हमने ये नहीं बोला है कि आपको कांग्रेस को वोट देना है, आपको कांग्रेस को लाना है, या हमने कभी फील्ड में जाके किसी घर से ये नहीं पूछा कि आप बीजेपी हो या आप कांग्रेसी हो। हमने जाके उनकी स्थिति को देखा, हमने आभास किया कि इनको कौन सी योजना का लाभ दिलवाना है और हमने उनको योजनाओं का लाभ दिलवाया। हमने आज तक उनसे नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया या आप वोट किसको दोगे। सर लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग जो जितनी भी पार्टियां उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया, लेकिन जो अभी वर्तमान समय में जो सरकार है उन्होंने उनके कान पे हमें नहीं लगता है कि अब तक कोई जूं भी रहेंगी है। क्योंकि वहां से हमें ना तो कोई आश्वासन मिल रहा है, ना कोई लिखित में देने को तैयार है, ना मौखिक में कोई कुछ कहने को तैयार है। बिल्कुल हम लोग अब तक तो निवेदन ही कर रहे हैं कि हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमको हमारी बहाली दे दो। अगर वो सीधे से इस तरीके से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आगे हमारी जो कार्यकारिणी फैसला लेगी तो हम बिल्कुल जैसा वो बताएंगे हम उसके अनुसार फिर करेंगे। आज की परिस्थिति से हम देखना चाहते हैं कि सरकार को युवाओं की बात मान लेनी चाहिए। हम कितनी ठंडक में यहाँ बैठे हो पिछले 12 दिनों से, लेकिन सरकार कुछ सोच भी नहीं रही, नहीं हमारे बारे में जान रही है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से हम एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे 5000 युवा मित्रों को बाहर की तरफ से कोई पहल नहीं की है, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार से हमारे को सुनो, हम किस समस्या में है हमारे बारे में सुनो। हमारे दोस्त यहाँ पर परेशान है, बीमार पड़ रहे हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन सरकार कुछ आँख भी नहीं खोल रही है। कंटिन्यू चल रहा है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी तबीयत खराब हो गई है अचानक, ठीक है ना। बहुत मतलब ठंड में यहाँ पर हम बैठे हैं। सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए और हमारी मांगे को सुननी चाहिए कि हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हमारे पीछे देखना चाहिए। हम घर पर भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ 13 दिन हो गए हैं, धरने पर बैठे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ कई साथी बीमार हो रहे हैं, कोई किसी को कुछ हो रहा है, कुछ सरकार को कुछ लेना देना। यहाँ कभी रात को लाइट बंद कर देते हैं, कभी ये पानी ट्रैक्टर भी नहीं मंगा रहे हैं, ठीक है। इससे बड़े तो क्या दुर्भाग्य की बात होगी। एक युवा है यहाँ पर बैठे हैं, सरकार युवा पर बोलती है कि हम 2.5 लाख, सरकार बनने के बाद उन्होंने बोला कि हम 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये तो हमारे रोजगार छीन रहे हैं। तो हमारा 13 दिन हो गए, हम इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से हमें बहाल करें और हमें वापस रखा जाए।